हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम लेयर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले। लेयर किस तरह से क्रिएट करते, किस तरह से यूज करते और किस तरह से उसको रिमूव करते, प्रॉपर्टी फिल्टर्स क्या होता है, ग्रुप फिल्टर क्या होता है, लेयर स्टेट मैनेजर क्या होता है, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिबन बार में लेयर का एक पैनल दिया गया है। ये यहाँ पे हमारे लेयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो लेयर्स क्रिएट होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये दो लेयर है, ठीक है, जिनके ऊपर हम नॉर्मली वर्क करते हैं। तो लेयर प्रॉपर्टीज ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हम लेयर प्रॉपर्टीज ऑन कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से उसका शॉर्टकी हम यूज कर सकते हैं, LA और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये होता है लेयर का शॉर्टकी। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो लेयर दिए गए वो आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट अ न्यू लेयर। तो न्यू लेयर अगर आपको क्रिएट करनी तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है। और ये इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेम देती हूँ, वॉल नेम मैंने इसको दे दिया। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कलर। तो कलर हम यहाँ पे उसका डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। और ये जो लेयर टू है, ठीक है, इसको मैं नेम दे देती हूँ डूअर। एंड मैं इसको यहाँ से अलग कलर दे दूंगी, जैसे कि मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम लाइन टाइप भी उसका डिफाइन कर सकते हैं। लाइन टाइप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। लाइन वेट यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए कुछ ऑप्शंस, जैसे कि ऑन, फ्रीज, लॉक, प्लॉट, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, न्यू वीपी, फ्रीजन एंड डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जितने भी लेयर आप क्रिएट करना चाहते हो उतने लेयर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेयर डिलीट करना है, यहाँ पे लेयर डिलीट का ऑप्शन दिया है, जिसका शॉर्ट की भी Alt+N। और न्यू लेयर क्रिएट करने का शॉर्ट की है Alt+N। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेट करंट। लेयर को सेट करंट करने के लिए ये वाला भी ऑप्शन है, या फिर आप उस पर सेकंड, इस पर हम राइट क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हैं सेट करंट लेयर। ठीक है। तो राइट क्लिक करके मैं पहले इसको रीनेम कर देती हूँ। मैं इसको नेम दे दूंगी फर्नीचर। ठीक है। उसके बाद ये वाली एक लेयर है, इसको मैं ए वाला नेम दे दूंगी। ठीक है। यहाँ से हम उसके अलग अलग कलर में भी शो कर सकते। A1। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अलग कलर दे सकते हो यहाँ से, जितने चाहे उतने लेयर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ लेयर क्रिएट कर लिए। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से उसके लाइन टाइप भी चूज कर सकते हो। सब यहाँ पे क्लिक करके लोड करना है, और यहाँ से जो भी लाइन टाइप आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए बॉर्डर लाइन, ओके कर दिया। उस लाइन को सिलेक्ट करना है, ओके कर दिया, वो लाइन यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो अगर यहाँ से बहुत सारे लेयर्स आपके पास है, अगर आपको उसको सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आ गया। ठीक है। तो अगर आपको सर्च करना है तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ ए, और उसके बाद स्टार्ट, ए के बाद जो भी वहाँ पे अल्फाबेट होगा, जो भी वहाँ पे नेम होगा, तो वहाँ पे आपको शो होगा ये। ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको अभी रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ 1, और उसके आगे में मैं एक स्टार डाल देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 के आगे जो भी अल्फाबेट है और 1 के पीछे जो भी अल्फाबेट है उस नेम का यहाँ पे आपको लेयर शो होगा। इस तरह से आप यहाँ पे लेयर सर्च कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद लेयर्स को किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक प्लान ड्रॉ किया हुआ है। मान लो यहाँ पे डोर है, तो मुझे यहाँ पे डोर की जो लेयर हमने क्रिएट की लेयर आपको यहाँ पे शो होती है इस तरह से। ठीक है। ये लेयर्स अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करने तो वो किस तरह से करते हैं, सिंपली मैं ऐसे सभी डोर्स सिलेक्ट कर देती हूँ। इसको सेट इस तरह से सिलेक्ट कर दिया, एंड यहाँ पे जाके लेयर में डोर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। क्या हो गया, वो लेयर डोर में इस तरह से अप्लाई हो गई। उसके बाद हम फर्नीचर को भी कर सकते हैं, सभी फर्नीचर अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो
मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फर्नीचर। ठीक है, क्या किया, वो जो लेयर थी वो वहां पे इस तरह से ऐड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद लेयर हमने किस तरह से ऐड की वो तो हो गया। उसके बाद फिल्टर्स के बारे में देखते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज ऑन कर देती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, फर्स्ट है उसमें प्रॉपर्टी फिल्टर और सेकंड है ग्रुप फिल्टर। प्रॉपर्टी फिल्टर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाइज आप लेयर को देखना चाहते हो, उसका एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसका फिल्टर करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी लेयर्स का आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप ये इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी फिल्टर के बारे में। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आप बाय नेम प्रॉपर्टी को लेयर को फिल्टर कर सकते हो या फिर बाय कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, जो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लेयर को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे बाय कलर उसको फिल्टर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे कलर के नीचे कॉलम को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ ये वाली लेयर, ये वाला कलर और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये वाले कलर के जितने भी लेयर है वो लेयर आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो गए। अभी मैं इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, वो ऑप्शन जो प्रॉपर्टीज फिल्टर है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे। ठीक है, अगर मैं इस पर ऑल पे क्लिक करती हूँ तो सभी लेयर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, और प्रॉपर्टी फिल्टर पे क्लिक कर रही हूँ तो जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप फिल्टर। ग्रुप फिल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको आप चाहे तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। मान लो मैं इसको देती हूँ ए वाला ने। ठीक है, ऑल पे मैं चली गई। अभी ऑल में जाने के बाद सभी लेयर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। देन उसके बाद अभी मान लो ये जो लेयर 1 और लेयर 2 है, ये दोनों लेयर का मुझे यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करके मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अभी मैं फिर से इसमें क्लिक करूंगी, ऐप पे क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, जो ग्रुप हमने बनाया लेयर का वो आपको यहाँ पे शो होगा। ऑल पे गई तो जो ऑल लेयर है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी फिल्टर में गए तो जितने भी प्रॉपर्टीज आपने फिल्टर किए थे लेयर पे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ग्रुप फिल्टर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप फिल्टर और प्रॉपर्टी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लेयर स्टेट मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स अप्लाई कर देती हूँ, जैसे कि वॉल्स को, वॉल्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेयर यूज कर देती हूँ। ठीक है, इससे पहले लेयर प्रॉपर्टीज ऑन कर दी, ऑल पे क्लिक कर दिया। अभी आपको यहाँ पे ऑल लेयर्स शो होंगे। मैं यहाँ पे वॉल सिलेक्ट कर, सॉरी, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, वॉल लेयर अप्लाई कर दी। तो अब हम जाएंगे लेयर स्टेट मैनेजर की ओर। तो यहाँ पे लेयर के इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है आपको, जैसे कि अनसेव लेयर स्टेट। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेयर स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लेयर स्टेट पे मैंने क्लिक कर दिया और भी मान लो मैं यहाँ पे ऑल लेयर ऑन डाल देती हूँ यहाँ पे और ओके करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स को ऑफ करना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज ऑन कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो वॉल वाली लेयर है इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। करंट लेयर ऑफ। ठीक है, यहाँ से लेयर ऑफ करने के बाद क्या हो गया, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। जो लेयर हमने यहाँ पे वॉल पे अप्लाई किए थे वो क्या हो गए, वो हाइड हो गए। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट करके लेयर ऑन पे अगर क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो लेयर फिर से यहाँ पे ऑन हो गए। ठीक है, फिर से मैं इसको क्या करती हूँ, एंटर कर दिया, लेयर प्रॉपर्टीज ओपन करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने डोर के लिए अप्लाई किया है इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ एंड
ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे जो डोर है वो सभी ऑफ हो गए। और फिर से जो लेयर स्टेट हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगी ऑल लेयर ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए लेयर ऑन और फ्रीज का। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मान लो मैं यहाँ पे ये वाला लेयर ऑफ कर रही हूँ, तो यहाँ से डोर के लेयर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इस पर फिर से ऑन कर दिया, फ्रीज भी किया तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जा मतलब वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखो सभी लेयर यहाँ पे क्या हो गए, रिमूव हो गए। फिर से एंटर कर दिया। देन उसके बाद ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अभी मैंने ये वाली जो लेयर है इसको मैंने सेट करंट लेयर किया है, और अगर मैं इसको ऑन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो सॉरी इसको मैं फ्रीज कर रही हूँ, तो ये फ्रीज नहीं हो सकता क्योंकि ये करंट लेयर है। ठीक है, और अदर जो लेयर है वो हम फ्रीज कर सकते हैं, बट करंट लेयर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते, उसको हम बस ऑन कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। इसको अगर मैं फ्रीज कर रही हूँ तो फ्रीज नहीं हो पा रहा, इसको फ्रीज कर रही हूँ तो ये फ्रीज हो रहा, ऑन ऑफ भी कर रही हूँ तो ऑन ऑफ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड में लेयर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं।